हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे, छुट्टी का दिन। लेकिन आराम ही नहीं है क्योंकि आज 11:30 बजे मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट है। और सबसे बड़ी बात, छुट्टी होते हुए भी मैं अपने घर नहीं जा पाई, तो सोचा आज काम निपटा कर सीधा घर ही चली जाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का दिन मेरे साथ। और मेरी छोटी बहन तो शनिवार को ही निकल गई घर पे क्योंकि उसको छुट्टी थी। तो चलिए निकलते हैं स्टेशन की तरफ। अब मैं आ गई हूँ स्टेशन पर। संडे है तो भीड़ थोड़ी कम है और थोड़ी सी शांति भी है स्टेशन पर। वीकडेज में तो यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। अब मैं पहुंच चुकी हूँ बोईसर। ये एमआईडीसी एरिया है और यहाँ मैंने 3 साल जॉब किया है। बोईसर सिर्फ एक शहर नहीं, मेरी यादों का एक हिस्सा है। यहाँ हर मोड़ पर कुछ ना कुछ याद है। ऑफिस जाते हुए की भागदौड़, लंच ब्रेक्स, दोस्तों के साथ की हंसी मजाक, और सबसे अजीब बात तो ये है कि यहाँ संडे को भी भीड़ कम नहीं होती। अलग अलग शहरों और गांवों से लोग यहाँ काम के लिए आते हैं और इसी जगह का हिस्सा बन जाते हैं। अब जाते हैं हमारे क्लिनिक के तरफ। रिक्शा में जाना होगा क्योंकि पैदल इतने दूर तो नहीं जा सकती। अब पहुंच चुकी हूँ क्लिनिक। यही मेरी दांतों का ट्रीटमेंट चल रहा है। आज इस ट्रीटमेंट को 6 महीने हो चुके हैं और अब लगभग 3-4 महीने और लगेंगे। अभी अभी मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ है और मैं निकल चुकी हूँ क्लिनिक से। सीधा घर तो नहीं जा रही हूँ, पहले जाऊंगी मार्केट क्योंकि 1 हफ्ते बाद घर जा रही हूँ। और घर जा रही हूँ तो खाली हाथ कैसे जाऊँ। अपने भांजी भांजों के लिए कुछ ले जाऊंगी। उनके चेहरे पे मुस्कान लाना सबसे बड़ी खुशी होती है। ये है बोईसर का मार्केट। हर बार की तरह आज भी यहाँ की रौनक बनी हुई है। छोटी छोटी दुकानें, भरी भीड़ और हर कोने से आवाज। लेकिन इसी में तो असली जिंदगी है। अभी मैं बोईसर स्टेशन पर हूँ। ट्रेन का इंतजार कर रही हूँ। आप देख सकते हो संडे होने के बावजूद यहाँ कितनी भीड़ है। बोईसर एक ऐसी जगह है जहाँ रोज काम के सिलसिले में लोग आते हैं और कभी भी ये स्टेशन खाली नहीं दिखता। बस अब ट्रेन का इंतजार है। घर जाने का एक्साइटमेंट तो अलग ही होता है। अब मैं वानगांव स्टेशन उतर चुकी हूँ और यहाँ से मुझे लगभग आधा किलोमीटर चलना होगा रिक्शा तक पहुँचने के लिए। थोड़ी थकान जरूर है, लेकिन घर जाने का जो सुकून होता है ना, वो सब कुछ भुला देता है। तो चलो चलते हैं गांव की तरफ। हे गाइस, तो अब मैं बैठ चुकी हूँ रिक्शा में और रिक्शा भी अभी निकल चुकी है मेरे गांव के लिए। लेकिन पता है आधा घंटा रुकना पड़ा तब जाके रिक्शा भरी, क्योंकि गाँव में ऐसे ही होता है। यहाँ तो पूरा रिक्शा भरने के बाद ही रिक्शा स्टार्ट होती है। कभी कभी तो 1-2 घंटे तक वेट करना पड़ता है सिर्फ एक रिक्शा भरने के लिए। तो मैं उतर चुकी अपने गाँव के बस स्टॉप पर और यहाँ से मुझे अब 1 और किलोमीटर चल के घर जाना है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ हमारे गांव का वो रास्ता, जो हम गांव वालों के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो पहली बार यहाँ आता है उससे ये रास्ता थोड़ा शांत और शायद डरावना भी लगता है। कई लोग तो यहाँ से अकेले जाने से घबरा जाते हैं, पर मुझे तो समझ ही नहीं आता इसमें डरावने जैसा क्या है। ये रास्ता तो मेरे लिए सुकून का है। मेरी बचपन की यादें इसी रास्ते से जुड़ी है। यही से तो हम बचपन में खाली बैलगाड़ी में बैठकर बस स्टॉप पर आते थे और वापस गांव जाते वक्त पूरा रास्ता पैदल तय करते थे। इसी रास्ते से हम आम चोरी करने जाते थे। इसी रास्ते से हम गणपति बप्पा का विसर्जन करने जाते थे। और आज भी ये रास्ता वैसे का वैसा ही है, बस हम बड़े हो गए। और अब देखिए आगे से मेरा गाँव दिखने लगा है और ये जो पहला घर दिख रहा है वही मेरी बहन का घर है। सोचा उनसे मिलती चलूं, देख लेती हूँ मेरी भांजी है या नहीं। पर भांजी तो दिखी ही नहीं, शायद खेलने गई हो। ये है मेरा गांव और फाइनली मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ। तो बस दोस्तों, ये था मेरा गांव का सफर। उम्मीद है आपको मेरे गांव की एक झलक अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए विजुअल्स और नए किस्से के साथ।